Assalamu alaikum. Let me introduce myself. My name is Dr. Hina Arshad. By profession, I am a practicing gynecologist. But side by side, I am running my online business and helping others to earn online through social media. लकीली मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी लाइफ में तमाम अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। 18 ईयर का मेरा गायनी में एक्सपीरियंस है। मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया इस वजह से कि मैं समझती थी कि प्रैक्टिस और गवर्नमेंट सर्विस साथ साथ चलना मुश्किल है। मीन्स कि मैं इंसाफ नहीं कर सकती अपने पेशेंट्स के साथ। कुछ अर्सा पहले मुझे ये एहसास हुआ कि जिस तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर और हमारी यूथ पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, तो अब इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या बनेगा? यही सोच के मैंने ऑनलाइन रिटर्न वर्क जो है वो गूगल पे सर्च किया। मैं देखना चाहती थी कि ये ऑनलाइन बिज़नेस है क्या चीज़, मुझे इसकी क्यूरियोसिटी थी। जब मैंने इस फॉर्म को फिल किया तो ये मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज़ का होगा, तो ये निकल आया मेरा फॉरएवर का ऑनलाइन बिज़नेस। मैं इसमें एंटर तो बाय चांस होगी, लेकिन जब मैं एंटर हुई तो मुझे एहसास हुआ कि इस बिज़नेस के अंदर इस कदर पोटेंशियल है कि अगर जितने भी मेरे जानने वाले लोग आ जाएँ, जानने वाले तो दूर, जहाँ से भी लोग आ जाएँ, मैं उन सबको यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी दे सकती हूँ। इसको करके मुझे एहसास हुआ कि वो लोग जिनकी सोसाइटी में एक पहचान है, जिन पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे आगे आने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो थोड़ा-सा कमज़ोर माइंडसेट रखते हैं और जल्द ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। मेरे अपने केस में ऐसे ही हुआ कि जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो मुझे बिल्कुल इसमें अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह की वर्किंग होगी, कैसे होगा, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूँगी। और जब इसमें मैंने अपनी पोस्टिंग करना शुरू की, तो मेरे जानने वाली जो कुछ ख़वातीन हैं, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने भी इस ख़्वाहिश का इज़हार किया कि वो भी ये बिज़नेस करना चाहती हैं। मैंने उन्हें भी वेलकम किया, तो यही मैंने देखा कि उन ख़वातीन ने खुद भी नहीं कभी सोचा होगा कि वो ये सब कर सकती हैं। लेकिन मेरी वज़ह से वो इस साइड पे आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहीं। तो आप सबने भी जैसा कि सुन रखा होगा कि भी अक्सर ऐड आ रही होती है कि जिसको ज़रा-सी भी टिकटॉक चलानी आती है, फेसबुक को स्क्रॉल करना आता है, तो वो ये बिज़नेस कर सकता है। एक्चुअली ये होता क्या है? इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ कि इसमें होगा क्या कि आपका टूल होगा, आपका मोबाइल एंड इंटरनेट, लेकिन आपके पीछे खड़ा होगा एक प्लेटफ़ॉर्म जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इससे होगा क्या कि आने वाला जो होता है वो तो इससे पहले मोबाइल को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा था। उसने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इससे कभी वो 100-50 रुपए भी कमा सकता है। लेकिन माशाल्लाह देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो इससे लाखों कमा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो शेयर नहीं करते, बताते नहीं, दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोलते कि ऐसा कैसे होगा। तो मैंने इस चीज़ की ठान ली कि मैंने अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी यूथ जो है मुल्क छोड़ के जाए। उनके लिए यहीं पे अपॉर्च्युनिटी पैदा होनी चाहिए, कि वो यहीं घर में बैठ के अच्छा अर्न कर सकें। ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, अ, सब कर सकते हैं इसको। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है कि भई आपको एक फ़ॉर्म को फिल करना होता है। उस फ़ॉर्म को फिल करने से ये होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हमें ये आइडिया हो जाता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, इतनी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि वो उस इंग्लिश में दिए गए फॉर्म को फिल कर सके। अगर वो इसको फिल कर लेता है तो ये उसका पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाता है कि भई अब हम उसको अपनी शॉर्ट बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। जब वो दी जाती है तो उसको इसका फीडबैक देने को दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमने चेक करना होता है कि सामने के अंदर पिकिंग पावर कितनी थी, उसका लर्निंग एटीट्यूड कितना था और वो फीडबैक कैसा दे पाया, क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन बिज़नेस जो है ये एक कम्युनिकेशन स्किल है, जो यूजुअली हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें नहीं दी जाती। यानी हम डिग्री तो हासिल करते हैं, लेकिन इस डिग्री को हासिल करने के बाद ये ज़्यादातर हमारे लिए पीस ऑफ पेपर साबित हो रही है, एट लीस्ट आजकल के दौर में तो। इवन के मेडिकल प्रोफ़ेशन जिसको समझा जाता है कि ये हाइली पेड प्रोफ़ेशन है, अब इसमें भी एक-एक सीट के ऊपर 50-50 हज़ार एप्लीकेशंस आई होती हैं और बच्चे जॉबलेस फिर रहे हैं। तो इन हालात में ये ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मैं समझती हूँ किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जब आप हमारा बिज़नेस क्लास जो है अटेंड कर लेते हैं, उसमें दिए गए टास्क पूरे करते हैं, तो फिर इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू को जो क्वालीफाई करता है, फिर उसको ऑफ़र की जाती है कि वो फॉरएवर का जो है लाइसेंस ले सकता है। अब इस लाइसेंस को लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है?
देखिए आपको पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल स्टोर भी चलाना है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए ना। तो ये फॉरएवर जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है। तो जब आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आगे बताना है लोगों को, रिकमेंड करनी है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई लाइसेंस ना हो और आप ऐसा कर सकें? फिर ये है कि ये एक ग्लोबल बिज़नेस है। आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए किसी भी मुल्क के जो पार्टिसिपेंट है उसको आप ये बिज़नेस करवा सकते हैं। अब इससे उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। ये एक कम्युनिटी बन जाती है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो एक-दूसरे को सपोर्ट करती है, एक-दूसरे को गाइड करती है, ट्रेन करती है। और ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे एक की सक्सेस दूसरे की सक्सेस है। मीन्स कि वी हेल्प अदर्स टू ग्रो आवरसेल्फ। जैसे हमें खुद को ग्रो करना है, तो इसके लिए हमें दूसरों को ग्रो करवाना पड़ता है और यही ब्यूटी है इस बिज़नेस की। तो अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और मैं चाहती हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ। बजाय इसके कि बैठ के आप अपनी किस्मत को कोसें, आपकी किस्मत में नहीं है कि भी आपने अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसना है, कुढ़ना है। ये आपका अपना डिसीजन है कि क्या आप अपनी इसी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं या आप अपने हालात को कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कोई स्टेप तो लेना होगा। सबसे बड़ी जो हर्डल मैंने अभी तक देखी है कि लोगों को क्या चीज़ है, वो इनका ट्रस्ट इश्यू है, कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। उन्हें ये खौफ होता है कि उनकी अमाउंट डूब ना जाए। अमाउंट तो इतनी बड़ी नहीं है जितना यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल है। असल चीज़ ट्रस्ट इश्यू है। तो अब इसमें अगर आप इस तरह सोच के बैठे हैं तो यही जब आपने डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए लगाए, तो क्या आपके पास कोई गारंटी थी कि इस डिग्री को हासिल करने के बाद आप कमा पाएँगे? जब कितने लोग हैं जो जॉबलेस रह गए, तो क्या अब वो उस यूनिवर्सिटी को स्कैम कहेंगे? कि भी उन्होंने इतना पैसा लगाया, डिग्री भी ले ली लेकिन वो इससे कुछ अर्निंग के काबिल तो नहीं हो पाए। मीन्स कि उनके लिए अपॉर्च्युनिटी नहीं है, जॉब्स कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो इसके बावजूद तमाम पेरेंट्स की ख़्वाहिश है कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, डिग्रीज़ हासिल करें और इसी तरह बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप पेरेंट्स भी उनके लिए फीसेस भर रहे हैं। तो फिर ये एक छोटी-सी अमाउंट पे आके आप लोग क्यों स्टक होके रह जाते हैं? ऐसा करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप अपना माइंडसेट जो है उसको आप थोड़ा ब्रेव हो, आप ये स्टेप उठाएँ, आप खुद को एक चांस दें। अगर आप खुद को चांस नहीं देंगे तो दुनिया तो आपको बिल्कुल चांस नहीं देगी। तो आपको खुद पे सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ठोकर लगती भी है, तो इंसान ठोकर खा के ही सीखता है ना। जो इंसान लॉस नहीं उठा सकता वो प्रॉफ़िट भी नहीं गेन कर सकता। ये हमेशा जो रिस्क टेकर होते हैं ना, वो ही मनी मेकर होते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए, एट लीस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, यही सीखा है। अब अगर मैं एज़ अ डॉक्टर अपनी फ़ील्ड में देखूँ, तो अगर कभी मुझसे कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पाया, तो क्या मैंने मज़ीद पेशेंट्स को देखना बंद कर दिया? अगर मेरा कोई केस खुदा ना ख़ास्ता कभी थोड़ा सीरियस भी हो गया, तो क्या मैं डर के पीछे हट गई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और यही वजह है कि मैं आज एक ना सिर्फ़ कामयाब डॉक्टर हूँ, बल्कि मैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस में भी सक्सेसफुल जा रही हूँ और मैंने अपना ये मिशन बना रखा है कि मैंने अपनी यूथ की हेल्प करनी ही करनी है। ये हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए, बड़ों को भी आगे आना चाहिए और यूथ को भी स्टेप लेना चाहिए। एक्चुअली आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि आप कुछ कर पाएँगे। हम मम्मी-डैडी बने हुए हैं, यूरोप हमसे क्यों आगे है? क्योंकि 18 ईयर के बाद वहाँ पे बच्चे समझते हैं कि अब उन्हें खुद अपना बोझ उठाना है। जबकि यहाँ पे 25-25 साल के होके भी हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने में कोई आर महसूस नहीं करते। तो वक़्त बदल चुका है, आपको अपनी ज़िम्मेदारी उठानी होगी और इस सोशल मीडिया को अपनी